अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। ये चंद आप लोगों के सवालात हैं, कमेंट्स हैं और बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम सवाल किए गए हैं। तो मैंने फ़र्ज़ जाना, अपना फ़र्ज़ समझा कि इन सवालों के जवाब आपको दे दूँ। बहुत अहम है, आपको सवालों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जवाबों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आज का वीडियो पूरा देखना। आज का वीडियो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल एक भाई साहब ने पूछा है कि अरेंज मैरिज ज्यादा बेहतर है या लव मैरिज, यानी अरेंज शादी ज्यादा बेहतर है या पसंद की शादी। तो मेरे हिसाब से इसका जवाब यह है कि पसंद की शादी ज्यादा बेहतर है। लेकिन याद रखें, पसंद की शादी से मुराद वो नहीं है जो आजकल चल रहा है कि पूरी रात मोबाइल पर लंबी लंबी बातें हो रही है, तोहफे तहाइफ दिए जा रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मिलना जुलना हो रहा है, सिनेमा थिएटर में और गार्डन में घूमने के लिए जाया जा रहा है। नहीं, यह मुकम्मल बेशर्मी है, बेहयाई है और ऐसी शादियां कामयाब नहीं होती। पसंद से मुराद आपका मुतमईन होना है, सेटिस्फाइड होना है कि फला की लड़की सूरत और सीरत अखलाक के एतबार से मुझे बहुत पसंद है, लिहाजा मैं अपने माँ बाप को एतमाद में लेकर, भरोसे में लेकर निकाह का पैगाम भेज दूं और मैं शादी का माँ बाप को ये बताएं कि मैं शादी करना चाहता हूं, वो लड़की के अखलाक, उसकी सूरत, उसकी सीरत मुझे पसंद आई है, इसलिए आप निकाह का पैगाम लेकर जाए, मैं उस लड़की से निकाह करना चाहता हूं, मैं उसको पसंद करता हूं। और ऐसे फैसलों का इस्लाम भी एहतराम करता है और मुकम्मल हिमायत करता है। ठीक है, दूसरा सवाल, मुझे उम्मीद है कि पहले सवाल का जवाब आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। दूसरा सवाल एक बहन ने पूछा है कि एक रिश्ता आया है उनके लिए और कहती है कि वो शख्स मुझसे दूसरी शादी करना चाहता है। पहली बीवी को वो तलाक दे चुका है क्योंकि वो पहली वाली बीवी उसकी बांझ थी, औलाद नहीं हो रही थी। तो क्या मुझे ऐसे शख्स से शादी करनी चाहिए? इस सवाल का जवाब यह है कि हरगिज नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा रिश्ता लाने वाले आदमी का जूतों से इस्तकबाल करना चाहिए। मैं क्यों इतना सख्त कह रहा हूं? देखिए, औलाद सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहता है नवाज देता है और जिसे चाहता है महरूम रखता है। इसमें भला उस औरत का क्या कसूर है जिसे तलाक देकर उसकी इसने जिंदगी बर्बाद कर दी? इसमें तो इंसान का कोई इख्तियार ही नहीं है। अलबत्ता इलाज करवाना चाहिए जो कि सुन्नत अमल है और मुसलसल दुआएं करनी चाहिए। फिर भी अगर औलाद ना हो तो औलाद के वास्ते पहली बीवी को भरोसे में लेकर, एतमाद में लेकर आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन पहली बीवी को ही तलाक दे देना और उसको बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ देना, यह तो एक तरह का जुल्म है और गुनाह कबीरा है। और खुदा ना खास्ता अगर आपको यह रिश्ता आया है, कल को आपको भी औलाद ना हो, यह तो आपको भी तलाक दे देगा, फिर आप क्या करेगी? लिहाजा मेरा मशवरा यह है कि पहली फुर्सत में आप इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए। अगर औरत मां नहीं बन पा रही है तो शौहर को चाहिए कि अल्लाह के इस फैसले में बीवी का भरपूर सपोर्ट करे। उसको उस वक्त सपोर्ट की जरूरत होती है, दिलासे की जरूरत होती है, ना कि तलाक देकर दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाना। यह कहां का इंसाफ है? आप बिल्कुल इनकार कर दीजिए। ऐसे आदमी से शादी करने की जरूरत नहीं है, यह आदमी जालिम है। अगला सवाल भी एक बहन का ही है। पूछती है, क्या जिन्नात वाकई में इंसान को तंग करते हैं? तो देखिए, इसका जवाब यह है कि
जिन्नात दो किस्म के होते हैं, एक शरीफ और एक शरीर। शरीफ जिन्नात किसी को तंग नहीं करते। हां, अलबत्ता शरीर जिन्नात, खबीस जिन्नात इंसान को तंग कर सकते हैं। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वो जिन्नात की शरारतों से महफूज रहे, तो उसका बिल्कुल सीधा साधा और मुख्तसर सा हल ये है कि खुद को पाक साफ रखे, जिस्म को पाक रखे, कपड़े पाक रखे, उठने बैठने, खाने पीने, सोने की जगह को पाक रखे, बैतुल खला जाते वक्त और बाहर आते वक्त की दुआओं का एहतमाम करे, और जो छोटी छोटी मसनून दुआएं हैं, खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोने की दुआ, उठने की दुआ, बाहर जाने की दुआ, आने की दुआ, सफर पर जाने की दुआ, सफर से आने की दुआ, आईना देखने की, कपड़े पहनने की, ये जो छोटी छोटी मसनून दुआएं हैं, ये बहुत पावरफुल है। इसका एहतमाम करें, इसको याद करें और हमेशा बावजू रहने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह शरीर और खबीस जिन्नात से आप बिल्कुल 100% महफूज रहेंगे, क्योंकि शरीर जिन्नात, खबीस जिन्नात गंदगी और गंदा रहने वाले इंसान को पसंद करते हैं, उनको परेशान करते हैं, जबकि पाक साफ नेक और नमाज रोजे के पाबंद लोगों से वो दूर भागते हैं। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल भी एक बहन का ही है, पूछती है कि मंगनी की इस्लाम में क्या हकीकत है। देखिए, दो पार्टी यानी फरीकैन में लड़का और लड़की के रिश्ते की बात का तय हो जाना ही यह इस्लाम में मंगनी कहलाता है, और इसके अलावा मंगनी की कोई ऐसी शरई हैसियत नहीं है कि मंगनी ऐसी करनी चाहिए, उसमें इतने फर्ज है, इतनी सुन्नतें हैं, इतने वाजिबात है। बिल्कुल नहीं, बस बातचीत तय हो गई, बैठकर उसी को मंगनी कहा जाता है। लेकिन आजकल इस मंगनी को एक बड़ा फंक्शन, एक इवेंट बना दिया गया है, जो कि फजूल खर्ची है, इसराफ है, और उसमें जो रसूमात अदा की जाती है, रस्में अदा की जाती है, जो रिवाज चला आ रहा है, जिस पे हजारों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, ये इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाने वाली चीज है। इसलिए बातचीत पक्की हो गई, दोनों तरफ के लोग बैठ गए, और दोनों तरफ के लोग बैठकर बातचीत को पक्की कर ले, तारीख तय कर ले, जो भी है, या फिर एक दूसरे को ड्रेस दे दे, मुंह मीठा कर दे, काफी है, इसी को मंगनी कहते हैं। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला सवाल भी एक बहन का ही है। वो कहती है कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं रहता। ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, सारे कमेंट्स और सारे व्हाट्सएप और ईमेल इससे भरे हुए हैं। वो कहती है कि सास का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं रहता, और आए दिन मेरे खिलाफ मेरे शौहर को उकसाती रहती है। मेरे शौहर उसकी वजह से दिन ब दिन मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं। देखिए, मैं आपको बताऊं, सास ससुर घर के बड़े और बुजुर्ग होते हैं, उम्र हो गई होती है, बाज औकात उम्र के तकाजे की वजह से उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, तबीयत के गुस्सेले हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें उनके दिल पर जाकर लग जाती है। असल में घर के बुजुर्गों को अटेंशन की जरूरत होती है। खिदमत और नरम लहजे से सास ससुर का दिल जीतने की आप कोशिश करें। उनकी कही बात को आप दिल पर न लिया करें, जो कहे खामोशी से सुन लिया करें। आपके बर्दाश्त करने पर अल्लाह ताला आपको अज्र देगा, सवाब देगा, नेकी देगा, और साथ साथ शौहर के दिल में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी। बस आप इरादा कीजिए कि खिदमत, प्यार, मोहब्बत से आपको सास ससुर का दिल जीतना है। पुख्ता अज़्म करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और साथ ही साथ आप दुआओं का भी एहतमाम करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे सास ससुर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत और नरमी पैदा फरमाए। अल्लाह मददगार है। अगला सवाल एक भाई का है। वो पूछते हैं कि मेरी वालिदा यानी मेरी माँ मेरे भाई के बच्चों से बहुत प्यार करती है और मेरे बच्चों को देखती तक नहीं है, मैं क्या करूं। बड़ा अजीब सवाल है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है, कोई दूसरी भी वजह हो सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी या आपकी बीवी की कोई बात उनके दिल पर लग गई होगी, उनको बुरी लगी होगी। आप अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से कहे कि माँ जी का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखे,
بچوں سے بھی کہے کہ آتے جاتے دادی کو سلام کیا کرے, ہاتھ پیر دبا دیا کریں. کبھی کبھی آپ بھی خود رات میں اپنے والدہ کے پاس بیٹھ جایا کریں, ان کے ہاتھ پیر دبا دیا کریں, اور ماں جی کو کھانا کھانے ساتھ میں بیٹھیں. ہو سکے تو ایک دو نوالے آپ اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو کھلا دے, ان سے ہنسی مذاق کرے, ان کا دل بہلا دیا کرے. میں پکا دعوے سے کہتا ہوں کہ چند ہی دنوں میں آپ کو اچھے رزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. ارے جانور کو بھی تھوڑا سا پیار دے دو, اس کے ساتھ بیٹھو, ہنسو کھیلو تو وہ مانوس ہو جاتا ہے. یہ تو انسان ہے اور وہ آپ کی ماں ہے, تو وہ کیسے آپ سے ناراض رہ سکتی ہے؟ اگر آپ ان کو ضرورت سے زیادہ پیار دیں گے تو جو بات ان کے دل پہ لگی ہے وہ نکل جائے گی, وہ آپ کے بھی بچوں سے پیار کرنے لگ جائے گی. سمجھ آ گئی آپ کو؟ چلیے اگلا سوال ایک بہن کا ہے. وہ پوچھتی ہے کہ ایک شادی آنے والی ہے, میرے شوہر اور سسرال والوں کو ان لوگوں سے نہیں بنتی, البتہ میرے امی ابو کے وہ بہت قریبی ہے. اب امی ابو مجھ سے کہتے ہیں کہ شادی میں چلنا ہے, جبکہ شوہر منع کر رہے ہیں, تو مجھے شادی میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی سسرال اور شوہر کی ماننا چاہیے یا میکے والوں کی یعنی ماں باپ کی ماننی چاہیے؟ تو دیکھیے میں آپ کو ایک پکی بات بتاتا ہوں کہ ایسے موقع پر جہاں آپ کو میکا یا سسرال یعنی ماں باپ یا شوہر کو چننا پڑے تو آپ کو شوہر کی بات مان لینی چاہیے, کیونکہ نکاح کے بعد شوہر کا رتبہ والدین سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے. ایک طرف شوہر کچھ کہے والدین کچھ کہے تو ہمیشہ شوہر کی بات مان لینی چاہیے, یہی شرعی اور اخلاقی تقاضا ہے. اس کے علاوہ آپ کے والدین کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ آپ کو ایسے عمل کرنے کو نہ کہے کہ جس سے شوہر آپ کے خلاف ہو جائے, سسرال والے آپ کے خلاف ہو جائے. ماں باپ کو ایسے معاملے میں اپنی بیٹی جس کی شادی ہو گئی ہے, جو اپنے سسرال میں گئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ سسرال والوں کی اور شوہر کی ان لوگوں سے نہیں جمتی, تو وہاں آنے کے لیے زبردستی کرنا یہ اپنی بیٹی کا گھر اجاڑنے جیسا ہے. لیکن بیٹی آپ سمجھداری سے کام لیجئے, آپ اپنے سسرال اپنے شوہر کی مانیے, اور آپ ایسی شادی میں یا ایسے فنکشن میں ایسے ایونٹ میں بالکل مت جائیے جس سے آپ کے سسرال آپ کے شوہر ناراض ہو جائے. ٹھیک ہے؟ بس مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا, سوالات اور بھی بہت ہیں لیکن کافی ہے آج کے لیے. انشاءاللہ پھر کبھی سوال و جواب کا سیشن رکھیں گے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آج کا جو سوال و جواب کا سیشن تھا وہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کو اچھا لگا یا آپ کو سیکھنے کو ملا نہیں ملا, یا آپ بور ہو گئے؟ ذرا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینا تاکہ ہم آنے والے ویڈیوز میں بھی آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں. تو میں آپ کے کمنٹس کا آپ کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور یہاں کی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ کوالٹی کے چاکلیٹ ہول سیل اور ریٹیل دام میں حاصل کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں.